अकृत बलधामम् हेम शैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुनाम् ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणाम् धीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सोसहु बारिद सिख कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। अर्थात श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सौंप डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान कथा। इसका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति ये सब व्यर्थ जाता है। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संघाने प्रभु बिसिखी कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। ये मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संघान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गन अकुलाने, कनक थार भर मणि गन नाना। विप्र रूप आयो तज माना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों और रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वो ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कजरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुन, डांटे ही पई नवनीच। काघुसुंड जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वो डांटने पर ही झुकता है और रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अब गुण मेरे।
गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए। प्रभु आयस जय कह जस आई, तो तेहि भांति रहे सुख लाई। अर्थात आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में यही कहा गया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गमार शूद्र पट नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी ही कटकु न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करऊं सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। यही विधि उतरे कपि कटक, तात सो कहौ उपाय। समुद्र के अत्यंत ही विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वो उपाय बताओ। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। नाथ नील नल दो भाई, लरिकाई ऋष आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहं जलद प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करिहूं बल अनुमान सहाई। यही विधिनाथ पयोधि बंधायो, यही अस सुजस लोक तिहि गायो। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सरमम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खल नर अगर आसी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतई हरि राम रन धीरा। अर्थात इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि के दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया।
देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कहीं प्रभु सुनावा, चरण बंद पयो दिसि धावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया और फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गबने सिंधु, श्री रघुपति एह मत भयऊ। एह चरित कलिमल हर जटामति, दास तुलसी गायऊ। सुख बचन संशय समन दमन विषाद, रघुपति गुण गना तरि सकल आस भरोस गावहि। सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह सुंदर कांड समाप्त हुआ। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। जय श्री राम, जय हनुमान।